कुछ सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है आपके लिए इस तरह की घटनाएं को रोकना, कैसे रोक पाएंगे आप? ये घटनाएं मैं आपसे कह रहा हूँ, एक्चुअली उन सारी पुरानी चीज़ों को दबाने के लिए जो 10 तारीख से पहले की हैं कि 23 साल की लड़की पर मुकदमा कर देना खनन का, ये चीज़ें उनसे दब नहीं पाएंगी। जो आवाज़ उठनी है वो तो उठेगी। ये तो दबाने की साजिशें रची जा रही हैं। तो ये सब चीज़ें अभी यहाँ पर, ये उत्तराखंड है, मैं आपको उत्तराखंड के अपने सभी प्रिय उत्तराखंड वासियों को आगाह कर रहा हूँ कि जो वाक़े मंगलौर में हुए हैं, ये सरकार इतनी बौखलाई हुई है। अब केदारनाथ में चुनाव है और केदारनाथ के चुनाव में सरकार को फिर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हार सकती है। उनका कहना ये है सर कि काजी जी ने कहा था कि भाई 13 तारीख के बाद मैं यहाँ दिखाई नहीं दूंगा। इसी बारे में उन्होंने प्रेस वार्ता की और कल उनके कई कार्यक्रम भी देखने को मिले। क्या कहना चाहेंगे आप? लंबा है सफ़र, कठिन है डगर, उनसे कहिए दिल्ली दूर है। वो जो आदमी अपना घर नहीं संभाल सकता, मंगलौर क्या संभालेगा? बेंगलोर बनाने की बात कर रहे थे। जितना उत्तराखंड सरकार का पूरा बजट है, इतना बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी का बजट उससे ज़्यादा है। दूसरा, मीरापुर को, वो खतौली को कानपुर बना दिया होगा। कहाँ से एमएलए रहे? समालका से रहे एमएलए, उसे सिंगापुर बना दिया होगा। तो एक्चुअली ऐसा है ना, जो जितनी बुद्धि होती है उतनी आदमी बात करता है। बेंगलोर, समालका को सिंगापुर, ये सारी चीज़ें, ये वो जो समझदार लोग हैं वो प्रैक्टिकल बात करते हैं। जो कम समझदार लोग हैं वो प्रैक्टिकल बात नहीं करते, वो इम्प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो बढ़ाना जी ने एक प्रेस वार्ता की है, उसमें उन्होंने कहा है कि भाई काजी जी से पूछना कि सपने में बढ़ाना जी आते हैं या नहीं। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? चुनाव निपट गया, मेरे मुंह से उनका कोई नाम सुना? आपने पहले व्यक्ति हैं, आपने नाम लिया। मेरा उनसे चुनाव था ही नहीं, वो तो एक मोहरा थे, प्रत्याशी के रूप में उनको प्रयोग किया गया। वो तो चुनाव तो सरकार लड़ रही थी, सरकारी तंत्र लड़ रहा था, सरकारी तंत्र चुनाव लड़ रहा था। वो तो चुनाव में कहीं थे ही नहीं, उनका तो एग्जिस्टेंस ही नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं रुड़की अब और मेरा नाम है गौरव वत्स। मंगलौर विधानसभा का उपचुनाव इस बार चर्चा का विषय बना। विषय क्यों बना? क्योंकि जो टक्कर देखने को मिली वो बहुत संघर्षशील देखने को मिली। काजी जी हमारे साथ हैं। काजी जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा इस चुनाव का? इस चुनाव का एक्सपीरियंस तो था ही नहीं, ये तो एक जंग का सा मैदान बना दिया था उन लोगों ने। पोलिंग से पहले लोगों को डराना, धमकाना, विभिन्न स्तर के अधिकारियों का दबाव बनवाना, कोई व्यापारी है उसके व्यापारिक प्रतिष्ठान पर दबाव बनाना, उनको बंद करा देना, बिना कागज़ के बंद करा देना, लोगों को भेजकर उनको अलग अलग तरह की धमकियां देना, प्रधान बीडीसी को धमकाना, अन्य विभागों से मोजिज लोगों को थाने बुला लेना, बिठा लेना, रात के 2 बजे जनप्रतिनिधि बीडीसी को बुलाना, बिठा लेना थाने, फिर 5 बजे छोड़ना। ये हरकतें लोकतांत्रिक व्यवस्था में चलती नहीं है। उत्तराखंड का कल्चर ये नहीं है। फर्जी मुकदमे लिख देना। 25 साल पहले कोई मामला हुआ है, उसमें किसी व्यक्ति को बुला के थाने बिठा लेना। 25 साल में क्यों नहीं बुलाया? आप क्यों बुला के बिठा लेना? तो वो सिर्फ और सिर्फ जो कांग्रेस के वोटर थे, कार्यकर्ता थे, उनको चिन्हित कर कर उनको दबाव में लेना। जहाँ किसी गांव में हमारे पोलिंग स्टेशन पर लोग काम कर रहे थे, पोलिंग बूथ वाले थे, पोलिंग के दिन तक उनको पुलिस, आप वीडियोज़ हैं, मतलब मैं ज़बानी नहीं कह रहा, काफ़ी वायरल हुई। उन वीडियोज़ को देखिए, उनको पुलिस के संरक्षण में हरियाणा के लोग उनको धमका रहे हैं, गाड़ियों में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक अलग अफरा तफरी का माहौल। 1 बजे मंगलौर के पोलिंग स्टेशन में ताला लगा देना, जद्दोजहद के बाद उसे खुलवाया, अधिकारियों का फ़ोन न उठाना,
दूसरी जगह लाठी चला देना, फिर एक दूसरे पोलिंग बूथ पर जाकर पोलिंग वोटरों के चोट मारना लाठी से, धक्के देकर औरतों को, और उनको फर्जी वोट है आपके, पुलिस वाला धक्के दे रहा है। कौन होता है पुलिस वाला? चेक करने वाला। पोलिंग पार्टी का काम है वो चेक करना। पोलिंग पार्टी पर डाउट है तो हर पार्टी का वहाँ पर एजेंट खड़ा है, वो देखे। तो पुलिस का कोतवाल का काम है ही नहीं इस काम को करना। जितने वो खनन मास्टर इंस्पेक्टर थे, खनन प्रधान थानों के जो इंस्पेक्टर थे, वो इस काम में, क्योंकि वो वहाँ ऐसी जगह पोस्टेड हैं, तो उनसे उसकी एवजी में ये काम कराए जा रहे थे और वो बिना खौफ कर रहे थे। सारे लोग हैं, उनको किसी को नहीं मालूम। एक विशेष चैनल का प्रतिनिधि पहले खड़ा है वहाँ पर, ठीक है, देखा होगा जी। है जी। जो विशेष चैनल का प्रतिनिधि वहाँ खड़ा है, तो वो फिर हादसा नहीं है, वो इवेंट मैनेजमेंट है। इवेंट मैनेजमेंट है, क्योंकि वो मान्यवर चैनल वाले, मान्य चैनल जो है ना, वो उसी जगह खड़े होते हैं जहाँ विशेष इवेंट मैनेजमेंट का प्रोग्राम चलता है। और उसी स्तर से उन्होंने पूरे हिंदुस्तान भर में एक मंगलौर की छवि खराब करने की, उत्तराखंड की छवि खराब करने की कोशिश की है। आज मंगलौर में हर कोने में इतनी लाइट और बिजली की फैसिलिटी है कि हर जगह चांदना है। कैमरे सबके पास आज की तारीख में इतने हैं कि छोटी सी भी लाइट में चेहरे साफ दिखते हैं। उस वीडियो में किसी का चेहरा दिख रहा है? इवेंट मैनेजमेंट है तो चेहरे नहीं दिखाई देंगे। फिर अब जिसके बारे में आप सोचते रहो उसे पकड़ते रहो। एक विशेष चैनल का प्रतिनिधि पहले खड़ा है वहाँ पर, ठीक है, देखा होगा जी। है जी। जो विशेष चैनल का प्रतिनिधि वहाँ खड़ा है, तो वो फिर हादसा नहीं है, वो इवेंट मैनेजमेंट है। इवेंट मैनेजमेंट है, क्योंकि वो मान्यवर चैनल वाले, मान्य चैनल जो है ना, वो उसी जगह खड़े होते हैं जहाँ विशेष इवेंट मैनेजमेंट का प्रोग्राम चलता है। और उसी स्तर से उन्होंने पूरे हिंदुस्तान भर में एक मंगलौर की छवि खराब करने की, उत्तराखंड की छवि खराब करने की कोशिश की है। आज मंगलौर में हर कोने में इतनी लाइट और बिजली की फैसिलिटी है कि हर जगह चांदना है। कैमरे सबके पास आज की तारीख में इतने हैं कि छोटी सी भी लाइट में चेहरे साफ दिखते हैं। उस वीडियो में किसी का चेहरा दिख रहा है? इवेंट मैनेजमेंट है तो चेहरे नहीं दिखाई देंगे। फिर अब जिसके बारे में आप सोचते रहो उसे पकड़ते रहो। तो भड़ाना जी ने एक प्रेस वार्ता की है, उसमें उन्होंने कहा है कि भाई काजी जी से पूछना कि सपने में भड़ाना जी आते हैं या नहीं। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? चुनाव निपट गया, मेरे मुंह से उनका कोई नाम सुना? आपने पहले व्यक्ति हैं, आपने नाम लिया। मेरा उनसे चुनाव था ही नहीं, वो तो एक मोहरा थे, प्रत्याशी के रूप में उनको प्रयोग किया गया। वो तो चुनाव तो सरकार लड़ रही थी, सरकारी तंत्र लड़ रहा था, सरकारी तंत्र चुनाव लड़ रहा था। वो तो चुनाव में कहीं थे ही नहीं, उनका तो एग्जिस्टेंस ही नहीं था। किसी को डरा कर, किसी को धमका कर, किसी को दबा कर, किसी पर लठ चला कर, किसी को लाइन से भगा कर, पोलिंग स्टेशन में ताले लगा कर, कहीं पोलिंग, किसी हर साम दाम दंड भेद जितने तंत्र मंत्र यंत्र हो सकते थे वो यूज़ किए उन्होंने। तो वो तो चुनाव में थे ही नहीं, और वो चुनाव में कहीं उनकी चर्चा भी नहीं, और वो चर्चाओं से बाहर पहले भी थे और चर्चाओं से बाहर अब भी है। उनका कहना ये है सर कि काजी जी ने कहा था कि भाई 13 तारीख के बाद मैं यहाँ दिखाई नहीं दूंगा। उसी बारे में उन्होंने प्रेस वार्ता की और कल उनके कई कार्यक्रम भी देखने को मिले। क्या कहना चाहेंगे आप? लंबा है सफ़र, कठिन है डगर, उनसे कहिए दिल्ली दूर है। वो जो आदमी अपना घर नहीं संभाल सकता, मंगलौर क्या संभालेगा? बेंगलोर बनाने की बात कर रहे थे। जितना उत्तराखंड सरकार का पूरा बजट है, इतना बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी का बजट उससे ज़्यादा है। दूसरा, मीरापुर को, वो खतौली को कानपुर बना दिया होगा। कहाँ से एमएलए रहे? समालका से रहे एमएलए, उसे सिंगापुर बना दिया होगा। तो एक्चुअली ऐसा है ना, जो जितनी बुद्धि होती है उतनी ही आदमी बात करता है। बेंगलोर, समालका को सिंगापुर, ये सारी चीज़ें, ये वो जो
समझदार लोग हैं वो प्रैक्टिकल बात करते हैं, जो कम समझदार लोग हैं वो प्रैक्टिकल बात नहीं करते, वो इम्प्रैक्टिकल बात करते हैं। आप एक चौथा स्तंभ है। अभी कोई कहने लगे कि साहब जो है रुड़की को मैं लंदन बना दूंगा, है ना, तो मैं झबरेड़ा को जो है झांसी बना दूंगा। तो ये चीज़ें इम्प्रैक्टिकल है। जो प्रैक्टिकल सोच नहीं रखते, इम्प्रैक्टिकल सोच रखते हैं, जिनकी बुद्धिमत्ता अच्छी होती है वो प्रैक्टिकल बात करते हैं, और जिनकी सोच बहुत ज़्यादा नहीं होती वो ऐसी इम्प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो वो इम्प्रैक्टिकल बात करने वाले व्यक्ति हैं। जैसे अभी 2.5 साल का 3 साल का कार्यकाल बचा है, आप प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं आपने चुनाव के दौरान, तो कैसे मानते हैं कि आगे जो आपको कार्य कराने होंगे वो आपके हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? मुझको मंगलौर के लिए जो सरकार साधन उपलब्ध कराएगी उस परिवेश में रहते हुए मुझे काम कराने हैं, और काम के लिए मुझको किससे कहाँ कैसे बात करनी है, हर एक पर संविधान, कानून, नियम, नियमावली लागू होती है। मुझ पर भी होती है, जनता पर भी होती है, लेकिन अधिकारियों पर भी होती है। वो भी अधिकारी भी उससे बाहर नहीं है। तो जो जनहित के कार्य हैं वो उनको करने होंगे, नहीं करेंगे तो फिर हम अलग, हमारे पास भी अलग फिर उस नियमावली के तहत काम करवाने के तरीके हैं। तो अभी मैंने ऐसा कोई इस उत्तराखंड में अधिकारी नहीं देखा। मुझको उत्तराखंड के प्रशासनिक अधिकारियों पर, आपके याद हो मैंने पहले भी कहा था कि मुझको पूरा विश्वास है यहाँ की पुलिस प्रशासन पर भी, आईएएस आईपीएस पर भी। हाँ, इस बीच में कुछ वो खनन मास्टर निकले हैं, तो क्योंकि खनन मास्टर ही आए थे चुनाव लड़ने, खनन मास्टर ही लड़ा रहे थे, और वो खनन मास्टर ही लाठी चला रहे थे। तो सब खनन 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 का गठजोड़ था। तो ये खेल बेसिकली खनन की दिशा था। जो ये जो अब मंगलौर में गेम चलाने की कोशिश कर रहा है एक चैनल विशेष, वो प्रायोजित है, और वो प्रायोजित होने के बाद वो इस काम को इस वजह से कर रहा है क्योंकि ये जो वीडियोज़ आई हैं ये कहाँ खपेंगी, उसको दबाने की कोशिश है। जो हादसे मंगलौर में हुए हैं उनको दबाने की कोशिश है। अभी मैं एक वीडियो भी आपको दिखा देता हूँ। मुडलाना में होमगार्ड हैं, उनके घर पर लोहे का टीन का गेट है, उसमें सुराख कर रखे हैं। तो सुराख पत्थर से नहीं होते, और जो उन्हीं के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है जिसमें पूरी पूरी ईंटें हाथ में लेकर लोग घूम रहे हैं कि उन्होंने मेरे जीतने पर जलेबी बांट दी थी। तो वो कोई व्यक्ति उससे नाराज़ हुए तो उनके घर पर पथराव कर दिया। शुभम नाम है उनका। अब कोई विशेष किसी विशेष पर नहीं चला रहा, उनके ही ताए चचा भाई भतीजे हैं जो उन पर पत्थर चला रहे हैं या कुछ। सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है आपके लिए इस तरह की घटनाएं को रोकना, कैसे रोक पाएंगे आप? ये घटनाएं मैं आपसे कह रहा हूँ एक्चुअली उन सारी पुरानी चीज़ों को दबाने के लिए जो 10 तारीख से पहले की हैं कि 23 साल की लड़की पर मुकदमा कर देना खनन का, ये चीज़ें उनसे दब नहीं पाएंगी। जो आवाज़ उठनी है वो तो उठेगी। ये तो दबाने की साजिशें रची जा रही हैं। तो ये सब चीज़ें अभी यहाँ पर, ये उत्तराखंड है, मैं आपको उत्तराखंड के अपने सभी प्रिय उत्तराखंड वासियों को आगाह कर रहा हूँ कि जो वाक़े मंगलौर में हुए हैं, ये सरकार इतनी बौखलाई हुई है। अब केदारनाथ में चुनाव है और केदारनाथ के चुनाव में सरकार को फिर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हार सकती है। ये तंत्र मंत्र तो ये वहाँ ना लगाएं। शांत वादियाँ हैं, देवभूमि, यहाँ दुनिया के लोग केदारनाथ जी में आते हैं। तो ये मंगलौर एक ऐसी मिसाल बनी है। तो पूरे उत्तराखंड को मेरी बात सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। आप चाहे किसी से बंधे हों, किसी विचारधारा से जुड़े हों, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये तरीका वोट लेने का, चुनाव जीतने का, बूथ जीतने का कोई ये तरीका ठीक था? लाठियों के ज़ोर पर, डंडे के ज़ोर पर
गालियों के ज़ोर पर, दबावों के ज़ोर पर पोलिंग स्टेशन में ताले लगा देना, तो ये तरीक़े अगर उत्तराखंड जैसी जगहों पर अपनाए जाएंगे तो वो कतई यहाँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी यहाँ की जनता। अच्छा, आपको जितने वोट मिले आप कितने संतुष्ट हैं उससे? सरकार के सामने आदमी जीत जाए साम दाम दंड भेद के बाद, तो जितने मिले ऊपर वाले का शुक्र है। तो ये तो इन्होंने तो जो अमला लगाया था वो तो उस स्टाइल से लगाया था जिस स्टाइल से कि उत्तराखंड मंगलौर में वोटर भारी ना निकले। ले वोटरों का बहुत एहसान है और मैं तो ख़ास तौर से महिला वोटरों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतने डंडा चलने के बावजूद भी वोटर आए। लेकिन इतना मैं कहना चाहूँगा, मैं फिर कह रहा हूँ कि केदारनाथ का चुनाव आ रहा है। ये जो मंगलौर का चुनाव इस प्रशासन के चलते हुआ, इस चुनाव आयोग के चलते हुआ, जिस तरीके से चुनाव हुआ, उत्तराखंड शहीदों का प्रदेश है। यहाँ उन आंदोलन के बाद ये प्रदेश बनाया गया। ऐसा उत्तराखंड, लाठी डंडे वाला उत्तराखंड, उत्तराखंड के शहीदों का, यहाँ के आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड नहीं हो सकता। यहाँ तो वो पोलिंग स्टेशन चाहिए जहाँ सिर्फ और सिर्फ पोलिंग डिपार्टमेंट खड़ा हो, पोल करवाए, पोलिंग पार्टी हो। बहुत कोई ज़्यादा हो जाए, पुलिस खड़ी हो, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो तो पुलिस आए। लेकिन पुलिस अगर कंट्रोल लेकर अपने सिस्टम वहाँ सेटअप कर दे कि यहाँ कोई वोट डालने नहीं आएगा, यहाँ इसमें हम ताला लगा देंगे, हम यहाँ लाठी चलाएंगे, गाली देंगे, ये उत्तराखंड के शहीदों के, आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड नहीं हो सकता। सर, आप राष्ट्रीय स्तर के नेता है, पहली बार लगा कि उत्तराखंड में आपके चुनाव में कांग्रेस एकजुट दिखाई दी। केदारनाथ का उपचुनाव होना है, तरह तरह के आरोप भी केदारनाथ को लेकर लग रहे हैं। सोना चोरी होने का आरोप लग रहा है, चांदी चोरी होने का आरोप लग रहा है, दिल्ली में केदारनाथ एक मंदिर बनाया जा रहा है, उसका भी काफ़ी विरोध हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? ये एक धार्मिक विषय है और केदारनाथ के लोग इस पर बेहतर बोल सकते हैं। मैं सिर्फ शासन से, चुनाव आयोग से एक बात कहना चाहूँगा कि जो मंगलौर में उन्होंने गलतियाँ की, मेहरबानी करके वहाँ मत कीजिए। अच्छा, जीत के बाद मंगलौर की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मंगलौर की जनता की ही जीत है, इसमें हर उस एक एक व्यक्ति की जीत है जिसके डंडा लगा, जिसने दबाव झेला, जिसने बदतमीज़ी झेली, जिसने गाली झेली, जिसने गर्मी सब ने झेली, उन सब लोगों की जीत है। और ये तो ठीक है कि जीत का प्रमाण पत्र किसी एक को मिलता है, इसमें मेरी जीत की कोई हैसियत नहीं थी। सभी लोगों का, एक एक व्यक्ति का, एक एक वोटर का, एक एक समर्थक का योगदान है। तो मैं सभी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और सभी के साथ मैं अब जो भी मेरे लायक संभव चीज़ें हैं मैं तैयार हूँ। जहाँ भी मुझे ज़रूरत महसूस करें मैं बिल्कुल सबके साथ खड़ा था और खड़ा रहूँगा। तो ये थे हमारे साथ मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन जी, जिन्होंने कहा कि मंगलौर की जनता के साथ 24 घंटे खड़ा था, खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा।